हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 लेकर आप सभी के लिए हाजिर हूँ। है फ्रेंड्स, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। इंग्लिश में सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसमें केवल एक ही टाइप के हम वेरिएबल यूज करते हैं। जब इक्वेशन में केवल एक ही टाइप का एक वेरिएबल आता है, मतलब कोई भी अल्फाबेट्स एक ही टाइप का आता है, तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कराना है, रैखिक समीकरण को सॉल्व करना है। अब कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें सबसे पहले, मैंने आपको प्रीवियस क्लास वीडियोस में भी बताया है, जो वेरिएबल क्वेश्चंस होते हैं उसको हमें सबसे पहले क्या बनाना होता है? फैमिली बनानी होती है। फैमिली का क्या मतलब होता है? फैमिली का मतलब होता है कि हमें पहले एक तरफ एक्स वाले या वाई वाले जो भी अल्फाबेट्स हैं उनको एक तरफ करना होता है, और जो बिना अल्फाबेट्स के हैं उनको हमें एक तरफ करना होता है। तो इस तरह सबसे पहले हम उनको सेपरेट करते हैं, जिसको मैंने फैमिली का नाम दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेप हम वही करेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ x/2 है, -1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4 है। तो सबसे पहले हमें इसको रीअरेंज करना होगा। ठीक है, अब यहाँ ये भी x की फैमिली और ये भी x की फैमिली, तो हम इसको इधर ही ले आएंगे, तो ये अपनी जगह ही रह गया। ठीक है, ये इधर आ गया, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो यहाँ आके ये माइनस हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको तो हमने कुछ नहीं किया, तो ये सेम का सेम। अब ये देखो, ये इसकी फैमिली हो गई क्योंकि ये विदाउट वेरिएबल है, तो ये इधर आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस, तो इधर आके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें? अब हम जैसे हम फ्रैक्शन के जो एडिशंस होते हैं, सब्ट्रैक्शंस होते हैं, इसको हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। अभी x के साथ कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। इसके साथ भी x का मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम जो वेरिएबल, जो हम फ्रैक्शन के जो हम एडिशंस करते हैं उसी का हम स्टेप करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आपका? 6। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो जब आपने 6 को 2 से डिवाइड किया, आप यहाँ कर लीजिए, 6 को यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3 आया फ्रेंड्स, इस 3 को हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर से मल्टीपल करेंगे। तो यहाँ पे क्या नंबर है? मैंने आपको बताया कि अगर x अकेला होता है तो वहाँ पे 1 होता है। तो इस 3 को 1 से हमने मल्टीपल किया, तो मल्टीपल करके कितना आ गया? 3 आ गया। और जो भी इस फैमिली का नाम है XYZ, हमने उसको वैसे का वैसे ही लिख दिया। बीच में जो भी साइन है हमने वो साइन लिख दिया। इसी तरह से 6 को 3 से, अगेन वही प्रोसेस जो हमने इसके साथ किया है। तो 6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे। तो जब आप 6 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और इस 2 को इस नंबर से हम मल्टीपल करेंगे, तो 2 1 जा 2, और जो भी इस फैमिली का नाम है वो लिख दिया। सेम प्रोसेस हम इसके साथ भी करेंगे जैसे हमने इसके साथ किया। 4 और 5 का एलसीएम आपका आ जाएगा 20। ठीक है, 20 को 4 से हम क्या करेंगे? डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका? 5, और 5 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल, यानी 5 1 जा 5, प्लस 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 आ जाएगा, और 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स क्या होगा? अब यहाँ देखिए, हम जो भी करते हैं नंबरों के साथ करेंगे, अल्फाबेट के साथ हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो यहाँ माइनस हो रहा है, तो 3 में से 2 गया 1, और 1 को शो करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ उसकी फैमिली का हमने नाम लिख दिया। इधर क्या बच गया? ओनली 6। अब यहाँ देखिए, इधर क्या हुआ? 5 और 4 9 अपॉन 20। अब हमें क्या करना है? हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब इस x को यहीं रखना पड़ेगा और 6 को उधर ले जाना पड़ेगा, और ये भी अपनी ही जगह रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये 6 क्या हो रहा है यहाँ पे? डिवाइड, तो इधर आके ये मल्टीपल। ठीक है, अब हम इसको करना पड़ेगा सिंपलेस्ट। अब हम इसको सिंपलेस्ट कैसे करेंगे? सिंपलेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा? इसको डिवाइड करते हैं, एक ही नंबर से कट करते हैं। अब आप देखिए, जो कट होता है फ्रेंड, जो हम सिंपलेस्ट करते हैं वो ऊपर नीचे होने चाहिए और एक ही नंबर से वो कट होने चाहिए। तो क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं?
ऑफकोर्स आते हैं ये 2 के टेबल में। ये 3 टाइम्स में आता है और ये 10 टाइम्स में आता है। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ 9 है और ये 3 है, ये दोनों भी तो एक दूसरे के टेबल में आते हैं, तो क्या हम इसको कट कर दें? नहीं फ्रेंड्स, मैंने क्या बोला कि हम कट तभी कर सकते हैं एक ही नंबर से जब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होंगे। बट आप देखिए ये दोनों ऊपर ही हैं, तो इसका मतलब ये एक नंबर से कट नहीं होंगे, तो फिर ये क्या होंगे? फिर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा आपका 27 अपॉन और नीचे 10 का 10। तो ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन में देखिए कि इसमें ऑलरेडी फैमिलीज बनी हुई है, अल्फाबेट्स के साथ सारी अल्फाबेट की ही है और ये नंबर अकेला है। इसका मतलब हमें सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है रीअरेंज करने का, वो हमें करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास हम यहाँ देख रहे हैं कि ये सारे जो हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है और फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम इसका वही फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 2, 4 और 6 का जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, अब 12 है, अब इस 12 को 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कितना आ जाएगा? 12 2 के टेबल में 6 टाइम्स में आता है, तो 6 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 6, ये आपका 6n आ जाएगा। ठीक है, अब यही प्रोसेस हम इस वाले नंबर के साथ भी करेंगे। यहाँ जो भी साइन है वो कर देंगे। अब 12 को 4 से डिवाइड किया तो 3 आ गया और 3 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 3n। ठीक है, अब इसी तरह से हम इसको इससे करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? ये आपका आ जाएगा, इसको इससे आपने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा। अब 2 को ऊपर नंबर से मल्टीपल कर दिया यानी 10। इधर तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये सेम का सेम। अब क्या करेंगे? अब क्या है हमारे पास? अब हम देखेंगे कि ये 6 और ये 9 क्या हो रहा है? माइनस, तो 9 माइनस 6 क्या आंसर आ जाएगा आपका? 9 में से 6 गया 3। ठीक है, और ये n, और जब आप देखिए जब बड़े के साथ जो भी साइन होता है हम वो साइन यहाँ लगा देंगे। इसको तो हमने कुछ भी नहीं किया, तो ये सेम का सेम अपॉन में 12 इज इक्वल टू 21। ठीक है, अब क्या करें? अगेन अभी ये सॉल्व होगा, तो अब हम करेंगे, यहाँ देखिए ये माइनस में और ये प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 3 गया 7 और ये सेम का सेम। ठीक है, अब क्या करें फ्रेंड्स? अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहीं रहेगा, है ना? ये भी नहीं रहेगा, ये 12 ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है और 7 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके मल्टीपल हो रहा है, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे कट होगा, ये कट होगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा ये। अब तो ये रह गया और ये रह गया, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 7 - 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 - 5x/2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हमें क्या करना पड़ेगा? अरेंज करना पड़ेगा, यानी x की तरफ x की फैमिली और नंबर के साथ नंबर की फैमिली। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करेंगे? ये x अपनी जगह है, ठीक है, ये वाला इसके पास ही आ जाएगा क्योंकि ये अल्फाबेटिक है, और इधर से ये भी आ जाएगा। ये माइनस था तो इधर आके ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, इधर क्या रह गया? 17 अपॉन
6, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, ये 7 इधर आके माइनस, ठीक है। अब देखो रीअरेंज हो गया, एक्स के साथ एक्स की फैमिली और नंबर के साथ नंबर की फैमिली। अब वही स्टेप, हमें सबसे पहले उसका एलसीएम निकालना होगा। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है फ्रेंड्स? 6 होता है, ठीक है। अब 6 को यहाँ से नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, बट यहाँ देखो यहाँ तो नीचे नंबर कोई नंबर है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये 6 को डायरेक्ट ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर किसी के अल्फ़ाबेट के साथ कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 6 बन जा 6, और जो भी उस अल्फ़ाबेट का नाम है वो लिख देंगे। यही प्रोसेस के साथ इसको इससे क्या करेंगे, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा 2, और 2 को 8 से मल्टीपल, जो भी साइन है वो साइन 16, और ये x, फिर जो साइन है वो साइन डाल दिया। यही प्रोसेस के साथ 6 को 2 से किया डिवाइड, तो 3, और 3 को ऊपर नंबर से मल्टीपल, तो 15x, ठीक है। यही कहानी इसके साथ भी। सबसे पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम, तो यहाँ तो कोई नीचे नंबर यहाँ है ही नहीं, सिर्फ यही है, तो इसका मतलब ये नंबर होगा हमारा एलसीएम, दैट्स इट। अब अगला प्रोसेस क्या होता है, इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो 1 आ गया, और 1 को 17 से मल्टीपल, तो सेम का सेम। यही कहानी इसके साथ, यहाँ नीचे वाले नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं, तो इसका मतलब हम डायरेक्ट ऊपर नंबर से क्या कर देंगे, मल्टीपल। तो 6 7 जा कितना होता है, 42 होता है, ठीक है। अब देखो ये 6 और ये 16 माइनस हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 10, एंड विच इज द ग्रेटर नंबर 16, तो उसके साथ माइनस का साइन है तो हमने लगा दिया, और ये लिख दिया, और ये सेम का सेम, ये भी, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस हो रहा है, तो 42 माइनस 17 कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये आपका आ जाएगा 25/6, ठीक है। अब देखो अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 15 माइनस 10 5x, और नीचे 6, इधर क्या रह गया 25/6, ठीक है। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है वो यही रहेगा, और ये भी अपनी जगह ही रहेगा। ये नंबर जो है ये बदलेगा, ये नीचे है तो ऊपर चला गया, और ये ऊपर है तो ये नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको हम कट करेंगे, कट गया, ये ऊपर नीचे कट गया एक ही नंबर से, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, इट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x-5/3, x-3/5। अब इसमें ऐसा क्या करें, इसमें तो कुछ अरेंज करने की कोई कहानी ही नहीं समझ में आ रही, अब इसमें कैसे होगा फिर। तो ऐसे क्वेश्चन में हम करते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल, ठीक है। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन होगा, इसके नीचे और इसके नीचे नंबर होंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीपल, यानी 5 यहाँ जाएगा और 3 यहाँ जाएगा, ठीक है। तो 5 अगर यहाँ आ गया, तो यहाँ क्या हुआ, x-5 मल्टीपल करना है, और ये 3 यहाँ चला गया, तो x-3, ठीक है। अब मल्टीपल कैसे करते हैं, ब्रैकेट वाले में यहाँ देखो x के साथ कुछ नहीं है 1, यानी 5 1 जा 5, और जो भी उस फैमिली का नाम है वही, माइनस का जस्ट साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो प्लस। यही कहानी हम इसके साथ 5 5 जा 25, इसको करेंगे तो ये 3x, और 3 3 जा 9। अब तो कुछ समझ में आ रहा है कि अब हम अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें समझ ही नहीं आता हम अरेंज कैसे करेंगे, तो हमने इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, तो हमें समझ में आ गया कि अब अरेंज हो जाएगा। अब ये 3x है और ये 5x है, तो 5x के पास कौन आ गया, 3x आ गया, है ना, और ये -9 नहीं रह गया, और ये +25 बन के चला गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2x, और 25 -9, तो ये आपका आ गया 60, और प्लस है बड़े के साथ, बड़े के साथ क्या साइन है, प्लस का, तो ये प्लस रहेगा। अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये नहीं रह गया, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 8 7, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आया, 8 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3t - 2/4, 2t + 3/3 = 2/3 - t। अब यहाँ देखो, यहाँ पे तो टी की फैमिली दिख रही है, ये भी टी की फैमिली दिख रही है, और एक और इसकी फैमिली दिख रही है, लेकिन वो इक्वल टू में, इसका मतलब हम इस नंबर को इधर ले आएंगे, है ना, और ये अपना अलग रहेगा, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ नंबर है, ठीक है। तो हम वही करते हैं, सबसे पहले 3/t/4, ये पूरा है तो ये सेम, -2t
+3/3 और ये माइनस था तो ये t। इधर क्या रह गया, इधर रह गया 2/3। अब 4 और 3 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। ठीक है, 4 और 3 का एलसीएम कितना आ गया आपका 12। अब 12 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड, तो 3 आ गया। और 3 को ऊपर वाले नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल। पर ये पूरा ही एक नंबर है। यही प्रोसेस हम इसके साथ भी, 12 को 3 से किया तो 4, और 4 को ऊपर वाले नंबर से मल्टीपल। ठीक है, अब 12 को नीचे वाले नंबर से डिवाइड, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डायरेक्ट ये मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 12t। इधर क्या रह गया आपका 2/3। ठीक है, अब हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3 3 9। ठीक है, 3 3 90 माइनस 3 2 6। माइनस का साइन है, हम यहाँ माइनस डाल देंगे। 4 2 8 t। अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, और 4 3 12 प्लस 12t इज इक्वल टू 2/3। और नीचे जो नंबर था एलसीएम का वो लिख देंगे। ठीक है, अब फैमिली फिर से बनानी पड़ेगी। 90 माइनस 8t प्लस 12t माइनस का 6 माइनस का 12, और ये 2/3 है। 12 नीचे है तो यहाँ आके मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, अब 9 में से 8 गया 1, 1 को शो नहीं करना, और तो क्या क्या बचा t प्लस 12t माइनस माइनस प्लस, बड़े के साथ माइनस का साइन है, 18। 3 1 जा 3, ये कट जाएगा, और 3 4 जा 12, ऊपर ऊपर मल्टीपल हो जाएगा 8। यहाँ पे कुछ नहीं होता, 1 1 और 12 13, ये 13t हो गया, ये 18, ये 8 रह गया। ठीक है, अभी हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ये क्या हो गया 8, ये माइनस हो रहा था, इधर आके प्लस। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, और मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।